ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। 8 अगस्त को मंडी में होगा युवा आक्रोश रैली का आयोजन। भाजपा युवा मोर्चा के बैनर तले इकट्ठा होंगे जिला के 2000 युवा। सरकार के खिलाफ भरी जाएगी हुंकार। हड़ोगी माता मंदिर में उमड़ रहा भक्तों का सैलाब। पहाड़ी से पत्थर गिरने का खतरा बरकरार, लेकिन भक्त खतरे के साए में कर रहे हैं दर्शन। मनाली के शनाह गांव के अहिल्या नाले में आई बाढ़, ग्रामीणों की बड़ी दिक्कतें, दिनचर्या प्रभावित। विधायक गोविंद ने समाधान हेतु ग्रामीणों संग की चर्चा। और चुनावों में राज्य सरकार का विरोध करेगा गैर शिक्षक कर्मचारी महासंघ। कर्मचारियों ने मांगे न पूरी होने के विरोध में फूंका सरकार के खिलाफ बिगुल। संत रविदास जी की पत्नी माता लोना देवी का पहला मंदिर और आध्यात्मिक केंद्र मंडी जिला में बनने जा रहा है। इसके लिए मझबाड़ गांव के पास एक व्यक्ति ने अपनी निजी भूमि दान में दी है। निर्माण कार्य शुरू हो गया है और निर्माण कार्य पर करीब 15 करोड़ की अनुमानित लागत बताई जा रही है। यह विश्व में अपनी तरह का पहला और अनूठा रविदासीय केंद्र होगा। छोटी काशी मंडी के नजदीक मझबाड़ गांव के पास विश्व का पहला माता लोना देवी का धर्मस्थान बनेगा। धर्मस्थान के निर्माण को लेकर मझबाड़ के भजनू राम ने अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन को 2.5 बीघा जमीन दान में दी है। अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन के संत सुखदेव महाराज इस धर्मस्थल को बनाने का संकल्प ले चुके हैं। पूरे विश्व में रविदासीय धर्म की आस्था की प्रतीक माता लोना देवी का मंदिर विश्व में कहीं भी नहीं है तथा मझबाड़ में पहली बार इस धर्मस्थल को स्थापित किया जा रहा है। बता दें कि संत रविदास के विश्व भर में कम संख्या में अनुयायी हैं और लोना देवी संत रविदास की धर्मपत्नी थी। लोना देवी के प्रति भी रविदास समुदाय धर्म की खासी आस्था है, लेकिन आज दिन तक इनका कोई धार्मिक स्थान नहीं था। इसके निर्माण के लिए मंडी जिला के मझबाड़ गांव का चयन किया गया। मझबाड़ गांव में इसका कार्य शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में इस धर्मस्थल के निर्माण को लेकर देश विदेश से गुरु रविदास महाराज की 7 संगत यहाँ पहुँचने वाली है। इन दिनों अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन के अध्यक्ष संत सुखदेव जी महाराज मंडी आए हुए हैं और निर्माण कार्य का जायजा ले रहे हैं। संत सुखदेव जी महाराज ने बताया कि मझबाड़ में जो निर्माण हो रहा है उसमें 5 हॉल, साधना केंद्र तथा 1 हॉल रविदासीय समाज के लिए होगा, जिसमें विवाह, शादी, बच्चों के मुंडन संस्कार व अन्य धर्म के कार्य किए जा सकेंगे। बहुत सारे संतों महापुरुषों के है, लेकिन हमारे में श्री सदगुरु रविदास महाराज जी के नाम से और लोना मैया के नाम से ये हमारा संसार में दुनिया में पहली बार ये केंद्र बन रहा है और ये बहुत बड़ा बन रहा है। लगभग 50,000 स्क्वायर फुट में बन रहा है और लगभग पूरे देश के लोग कंटिन्यू आएंगे देश दुनिया से और वहाँ से साधना कर कर अपने को सुख और आनंद प्राप्त करेंगे, इसलिए कारवां वहाँ बन रहा है। संत सुखदेव महाराज ने भूमिदाता भजनू राम के पूरे परिवार को साधुवाद देते हुए कहा कि उन्होंने जो स्थल माता लोना देवी मंदिर के लिए दान में दिया है उससे उनके पुरखों को भी गुरु की रहमत नसीब हुई है। इस धर्मस्थल में गुरु रविदास व माता लोना पर आधारित संग्रहालय भी स्थापित होगा, जिसमें तमाम प्रकार की सामग्री व तमाम ऐतिहासिक धरोहरें होंगी जो वर्तमान समय में प्राय लुप्त होती जा रही हैं। ये धर्मस्थल 2.5 बीघा भूमि पर बनेगा जो विश्व का एक अद्भुत अजूबा होगा। वहीं लोगों में भी इस धार्मिक स्थल के निर्माण को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ की हिमाचल प्रदेश की जो संगत है तो इस संगत का बहुत ही हम धन्यवाद आभार मानते हैं और जिन्होंने साधना केंद्र को जमीन डोनेट किए विश्वनाथ जी के माता पिता, उनको भी हम धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। मंडी मझबाड़ में माता लोना का धर्मस्थल बनेगा जो विश्व में पहला व एक अलग प्रकार आध्यात्मिक केंद्र स्थल का निर्माण किया जाएगा। अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन संत शिरोमणि सुखदेव जी महाराज द्वारा इस निर्माण कार्य को पूरा करवाया जाएगा। बता दें कि यह मंदिर और आध्यात्मिक केंद्र करीब 15 करोड़ की लागत से बनेगा और इसके निर्माण का सारा खर्च अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन द्वारा ही किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि करीब 2 वर्षों में यह निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा और इस केंद्र के
राजधानी शिमला से दिल्ली की ओर रोजाना सस्ती हवाई उड़ानें शुरू हो गई हैं। अब सप्ताह में 5 दिन नहीं 7 दिन सस्ती हवाई सेवा मिलेगी। एयर इंडिया ने हवाई सफर करने वालों को बड़ी सौगात दी है। राजधानी शिमला में अब पर्यटन को रफ्तार मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अप्रैल को शिमला से दिल्ली के बीच सस्ती उड़ान सेवा का शुभारंभ किया था। शिमला से दिल्ली के बीच अभी तक मंगलवार से रविवार तक हवाई सेवा उपलब्ध थी, लेकिन लोगों की डिमांड और एडवांस बुकिंग के बाद एयर इंडिया की एलायंस एयर ने सोमवार और मंगलवार को भी फ्लाइटों का संचालन शुरू कर दिया है। 1 अगस्त से इस व्यवस्था के लागू होने के साथ ही लोगों के हवाई सफर के लिए हफ्ते में 100 सीटें बढ़ गई है। वहीं व्यवस्था शुरू होने के साथ ही लोगों ने इन 2 दिनों के लिए भी एडवांस में बुकिंग कराना शुरू कर दिया है। शिमला एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के स्टेशन मैनेजर गुलशन मेहता ने बताया कि दिल्ली से शिमला आने वाली फ्लाइट में जहां एक बार से 35 यात्री यात्रा कर सकेंगे, जबकि शिमला एयरपोर्ट से दिल्ली की फ्लाइट के लिए 28 सीटें स्वीकृत होने के बावजूद लेकिन रनवे छोटा होने, इंजन क्षमता, तकनीकी कारणों एवं मौसम की वजह से 14 यात्री ही एयरलिफ्ट हो रहे हैं। वहीं शिमला दिल्ली के बीच सस्ती फ्लाइट सेवा का हाल यह है कि वर्तमान में अक्टूबर तक सस्ती दरों वाली इक्का दुक्का ही सीटें उपलब्ध है, जबकि दिल्ली से शिमला की फ्लाइटों में सब्सिडी वाली सभी सीटें बुक है। लोगों के लिए सिर्फ फ्लोटिंग रेट वाली ही सीटें उपलब्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक राखी का त्योहार हर वर्ष देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। राखी के त्योहार को लेकर छोटी काशी मंडी में तैयारियां शुरू हो गई हैं और बहनें अपने भाइयों के लिए बाजारों में राखियों की खरीदारी कर रही हैं। भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक राखी का त्योहार हर वर्ष देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है और इस वर्ष यह त्योहार 7 अगस्त को मनाया जाएगा। राखी के त्योहार को लेकर देश प्रदेश की तरह छोटी काशी मंडी में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और मंडी के भूतनाथ बाजार, चौहाटा बाजार, शेरी बाजार, गांधी चौक में राखियों की दुकानें सज गई हैं। बहनें अपने भाइयों के लिए तरह तरह की राखियों की खरीदारी कर रही हैं। मंडी शहर के शेरी मंच पर भी राखियों की दुकानें सज गई हैं। दुकानदारों का कहना है कि राखी का पर्व छोटी काशी मंडी में काफ़ी हर्षोल्लास से मनाया जाता है और इस बार मार्केट में हर उम्र वर्ग के लोगों के लिए तरह तरह की राखियां उपलब्ध हैं और खासकर बच्चों के लिए उचित दामों पर कई तरह की फैंसी राखियां उपलब्ध हैं। दुकानदारों का कहना है कि वे देश में बनी राखियां ही लोगों को बेच रहे हैं। राखी का जो त्यौहार है वो हर साल ही में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है, क्योंकि इस पर्व का जो मनाने का उद्देश्य है कि बहनें राखी को जो हर साल अपने भाई की दीर्घ आयु की और उसके जीवन में खुशहाली के लिए उनको रक्षाबंधन पहनाती हैं, ताकि हमारे भाई के जीवन में हमेशा खुशहाली रहे और उनके जीवन में कोई ऐसा नहीं हो। और इसमें हर प्रकार की है, इसमें ज़्यादातर जो फैंसी राखियाँ भी हैं और जो ज़्यादातर पर्व जो है इसमें रेशम का है, रेशम के धागे भी मिलते हैं और बच्चों के लिए जैसे और कपड़े वगैरह चौरम वगैरह से कई पसंद करते हैं बच्चे, वो राखियाँ भी हमारे पास उपलब्ध हैं। वहीं लोगों में भी राखी के पर्व को लेकर काफ़ी उत्साह है और अपने रिश्तेदारों के लिए राखी की खरीदारी कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि राखी का बंधन आपसी रिश्तों को और गहरा बनाता है। जो है भाई और बहनों का मतलब रक्षा का एक धागा होता है, जिसको यहाँ पर बड़ी मान्यता होती है। इसको लोगों की इतनी मान्यता लोकप्रिय है कि मतलब इसकी खरीदारी के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और अपने पसंद की राखी जो है मतलब अपने भैया को पहनाती है और कई तो मतलब सास ससुर को भी पहना देते हैं। मतलब अपने सोच से मतलब जो उनको अच्छा लगता है उस तरह से करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। सूबे के उपभोक्ताओं को इसी सप्ताह से डिपुओं में पसंद की 3 दालें मिलना शुरू हो जाएंगी। प्रदेश सरकार ने 6 दालों के टेंडर को मंजूरी दे दी है, जबकि 1 दाल का टेंडर पेंडिंग रखा गया है। सरकार ने फाइल को खाद्य आपूर्ति निगम को भेज दिया है। अब निगम दालों की सप्लाई ऑर्डर जारी करेगा। प्रदेश सरकार ने 6 दालों के टेंडर को मंजूरी दे दी है। हालांकि सरसों तेल और रिफाइंड के टेंडर को सरकार ने अभी हरी झंडी नहीं दी है। उल्लेखनीय है कि खाद्य आपूर्ति निगम ने जून, जुलाई और अगस्त 3 महीनों के लिए दालों के टेंडर किए हैं। जिन उपभोक्ताओं ने डिपुओं से इन 3 महीने की दालें नहीं ली है, उन्हें पुराना कोटा दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने जून महीने में उपभोक्ताओं को 3 दालें देने का फैसला लिया था। इसके लिए कंपनियों से 7 दालों की निविदाएं मांगी गई थी। निगम की ओर से दालों के रेट तक तय किए गए हैं। जुलाई के पहले सप्ताह में फाइल सरकार को मंजूरी के लिए भेजी गई थी। अतिरिक्त मुख्य सचिव खाद्य आपूर्ति तरुण कपूर ने इसकी पुष्टि की है।
उन्होंने कहा कि 1-2 दिन के भीतर कंपनियों को सप्लाई ऑर्डर जारी किए जाएंगे। वहीं सस्ते राशन की दुकानों में अगस्त में 3 माह का चीनी कोटा एक साथ मिलेगा। विभाग ने कंपनी को 7500 मीट्रिक टन चीनी का ऑर्डर दिया है। इस सप्ताह सूबे के 117 सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के गोदामों में चीनी की सप्लाई पहुंचना शुरू होगी। अगले सप्ताह से सस्ती राशन की दुकानों में उपभोक्ता 3 माह की चीनी का कोटा ले सकेंगे। सूबे में राशन कार्ड धारकों की संख्या 18.27 लाख है। जून से उपभोक्ताओं को चीनी का कोटा नहीं मिला है। विभागीय अधिकारियों की माने तो टेंडर प्रक्रिया में देरी और केंद्र सरकार की ओर से चीनी कोटे की सब्सिडी बंद करने से इसकी सप्लाई नहीं हो पाई है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर डिपों में सब्सिडी पर चीनी उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। बकायदा 7500 मीट्रिक टन चीनी का ऑर्डर कंपनी को दे दिया गया है। उधर खाद्य आपूर्ति मंत्री जीएस बाली का कहना है कि बीते सप्ताह की 7500 मीट्रिक टन चीनी का ऑर्डर दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी बंद करने से चीनी की सप्लाई प्रभावित हुई है। इस माह के पहले सप्ताह में गोदामों में चीनी की सप्लाई पहुँच जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। मंडी स्थित वल्लभ महाविद्यालय में एबीपी की मंडी इकाई द्वारा कॉलेज की स्थानीय मांगों को लेकर एक दिवसीय सांकेतिक अनशन किया गया। एबीपी मंडी के इकाई अध्यक्ष मनोज पांडे ने कहा कि सेमेस्टर सिस्टम, फीस वृद्धि तथा कॉलेज लाइब्रेरी जैसी मांगों को लेकर सांकेतिक अनशन किया गया है। उन्होंने कहा कि कॉलेज लाइब्रेरी में छात्रों के बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है और कॉलेज लाइब्रेरी के विस्तार की मांग की, ताकि छात्रों को लाइब्रेरी की सही सुविधा मिल सके। मनोज पांडे ने कहा कि इस सांकेतिक अनशन में एबीपी के 9 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। एबीपी की मंडी इकाई ने स्थानीय मांगों को लेकर कॉलेज प्रशासन से पूरा करने की मांग की, अन्यथा इन मांगों को लेकर आंदोलन और तेज किया जाएगा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंडी महाविद्यालय के अंदर एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल की गई। ये जो मुख्य भूख हड़ताल रही, इसमें जो मुख्य मांगे थी हमारी, जो सेमेस्टर सिस्टम इस प्रदेश के अंदर चला है, जो फीस वृद्धि इस प्रदेश के अंदर हो रही है, और जो कॉलेज की स्थानीय मांगों को लेकर जो है विद्यार्थी परिषद ने एक दिन की भूख हड़ताल यहाँ पे की, जिसमें 9 कार्यकर्ता बैठे थे। जैसे आज आप देखेंगे कैंपस के अंदर लाइब्रेरी की उचित व्यवस्था नहीं, इतना बड़ा महाविद्यालय है, शौचालय की सुचारू रूप से ठीक व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई जो है शौचालय की नहीं है, ना ही शौचालय प्रॉपर तरीके से जो चले हुए हैं, आदि विभिन्न मांगों को लेकर विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश के अंदर इस तरह की जो है भूख हड़तालें कर रही है। और मंडी महाविद्यालय के अंदर आज इस तरह की भूख हड़ताल की गई, जिसका समापन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। हिमाचल में घरेलू गैस सिलेंडर 40 रुपए सस्ता हो गया है। अगस्त महीने में गैस सिलेंडर लेने के लिए उपभोक्ताओं को 563 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। शिमला शहर में होम डिलीवरी के लिए उपभोक्ताओं को 50 रुपए अतिरिक्त चुकाने पड़ेंगे। उपभोक्ताओं को कुल 613 रुपए चुकाने पड़ेंगे। हिमाचल में घरेलू गैस सिलेंडर 40 रुपए सस्ता हो गया है। पहल योजना से जुड़ चुके उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार 80 रुपए सब्सिडी बैंक खाते में लौटाएगी। पहल से नहीं जुड़ने वाले उपभोक्ताओं को पूरे रेट पर सिलेंडर मिलेगा, इन्हें सब्सिडी नहीं लौटाई जाएगी। उधर व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दाम 52 रुपए घटे हैं। वहीं इस महीने 1043 रुपए में व्यावसायिक गैस सिलेंडर मिलेगा। व्यावसायिक उपभोक्ताओं को 100 रुपए की डिलीवरी चार्ज अतिरिक्त देने होंगे। 1 अगस्त से पूरे प्रदेश में गैस सिलेंडरों के नए दाम लागू होंगे। जुलाई में घरेलू सिलेंडर का दाम 603 और व्यावसायिक सिलेंडर का दाम 1095 रुपए था। होम डिलीवरी चार्ज अलग से थे। बता दें कि अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2018 तक उपभोक्ताओं को सब्सिडी पर 12 गैस सिलेंडरों का कोटा मिलेगा। कोटे के सिलेंडर समाप्त करने वालों से बाजार कीमत वसूली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।
विधानसभा चुनावों के नजदीक आते ही हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी भी सरकार के खिलाफ लामबंद होने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश गैर शिक्षक कर्मचारी महासंघ ने मांगे पूरी न होने की सूरत में राज्य सरकार का विरोध करने का निर्णय ले लिया है। यह निर्णय इन्होंने मंडी में संपन्न हुई महासंघ की राज्य स्तरीय बैठक के दौरान लिया। बैठक की अध्यक्षता महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर ने की। त्रिलोक ठाकुर ने बताया कि बीती 14 जून और गैर शिक्षकों के 12 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ शिमला में बैठक हुई थी और इस बैठक में कर्मचारियों की सभी मांगों को 15 दिनों के भीतर पूरा करने का भरोसा दिलाया गया था। आज 50 दिन बीत जाने के बाद भी इन मांगों पर कोई विचार नहीं हो सका है। त्रिलोक ठाकुर ने बताया कि आज विभाग की तरफ से जो प्रपोजल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भेजी जा रही है उन्हें रिजेक्ट किया जा रहा है। इन्होंने राज्य सरकार, शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त सचिव को चिताया है कि अगर 25 अगस्त तक मांगों को पूरा नहीं किया गया तो फिर कर्मचारी सड़कों पर उतरकर सरकार का विरोध जताएंगे। यही नहीं, कर्मचारियों ने घर घर जाकर सरकार का विरोध जताने का निर्णय भी ले लिया है। यदि अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा का ये रवैया रहा, प्रदेश में जो वित्त सचिव है श्री बालदी जी का ये रवैया रहा कर्मचारियों के प्रति प्रदेश में, तो जो आने वाले विधानसभा चुनाव में जो कर्मचारी विरोधी सरकार होगी उसका हश्र ऐसा होगा कि आने वाली पीढ़ी कर्मचारियों के साथ जो कुठाराघात किया जा रहा है ये सबक सिखाएंगे, पूरे देश के कर्मचारी सबक सिखाएंगे। आज हम यही रणनीति बनाएंगे। हमने आज निर्णय ले लिया कि अगर हमारी 25 अगस्त तक इन मांगों को नहीं माना गया, सड़कों पर उतरकर प्रदेश का गैर शिक्षक कर्मचारी हर घर में जाकर, गांव-गांव में जाकर इस सरकार का पुरजोर विरोध करेगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में इस सरकार का विरोध करेगा। इसके साथ ही रूसा के चलते महाविद्यालयों में अधीक्षक ग्रेड 1 के पद, प्रशासनिक अधिकारियों में रजिस्ट्रार और स्थापना अधिकारियों के पदों को भरना तथा छूटे हुए 10% कर्मचारियों को 4-9-14 का लाभ देने की मांग भी कर्मचारी उठा रहे हैं। मुख्य मांगे हमारी जो 520 वरिष्ठ सहायकों के पद जो परिवर्तित होने हैं, आज वर्तमान में 1000 लोग हमारे जो एलिजिबल है अधीक्षक ग्रेड 2 के लिए, और ये मांग माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अप्रूव की है। ये हमारी मुख्य मांग है। राजकीय महाविद्यालय में रूसा प्रणाली के लागू होने से अधीक्षक ग्रेड 1 के पद और जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी, रजिस्ट्रार और स्थापना अधिकारियों के पद है, इन पदों को भरा जाए। ये हमारी मुख्य मांगों में। और मैं सरकार से भी कहना चाहूंगा कि प्रदेश में जो 4-9-14 से कुछ कर्मचारी 10% कर्मचारी वंचित है, उसका लाभ भी कर्मचारियों को मिलना चाहिए। बता दें कि गैर शिक्षक कर्मचारी महासंघ 500 वरिष्ठ सहायकों के पद परिवर्तित करने की मांग को प्रमुखता से उठा रहे हैं। 1000 पात्र कर्मचारी अधीक्षक ग्रेड 2 पर प्रमोशन के लिए पात्र हो चुके हैं, लेकिन इन्हें प्रमोशन नहीं मिल रही है। इस मांग को सीएम वीरभद्र सिंह भी मान चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगस्त को मंडी में होगा युवा आक्रोश रैली का आयोजन। भाजपा युवा मोर्चा के बैनर तले इकट्ठा होंगे जिला के 2000 युवा। सरकार के खिलाफ भरी जाएगी हुंकार। हड़ोगी माता मंदिर में उमड़ रहा भक्तों का सैलाब। पहाड़ी से पत्थर गिरने का खतरा बरकरार, लेकिन भक्त खतरे के साए में कर रहे हैं दर्शन। मनाली के शनाग गांव के अहिल्या नाले में आई बाढ़, ग्रामीणों की बड़ी दिक्कतें, दिनचर्या प्रभावित। विधायक गोविंद ने समाधान हेतु ग्रामीणों संग की चर्चा। और चुनावों में राज्य सरकार का विरोध करेगा गैर शिक्षक कर्मचारी महासंघ। कर्मचारियों ने मांगे न पूरी होने के विरोध में फूंका सरकार के खिलाफ बिगुल।